मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम। तो अनेक साधकों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए या किसी स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत बार हमारे मुंह से या कई बार आपने भी ये सुना होगा पुरस्चरण, अनुष्ठान, इस प्रकार की शब्दावली जब आप सुनते हैं तो सामान्य मनुष्य के दिमाग में जो है ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि ये पुरस्चरण क्या है, अनुष्ठान क्या है। बार बार इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो मेरे पास ये प्रश्न आया कि किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, किसी स्तोत्र के पाठ को सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र हमें लेना चाहिए। ये वीडियो मैं बिल्कुल सरल भाषा में, किसी प्रकार की टेक्निकलिटी में या किसी प्रकार की शास्त्रीय बातों में मैं नहीं जाऊंगा। शास्त्रीय बातों का आलंबन जरूर लूँगा, उनका आलंबन लूँगा, उनको नकारेंगे नहीं। उनको साथ लेते हुए सरल भाषा में एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से किसी मंत्र का आलंबन ले सकता है, मंत्र को सिद्ध कर सकता है, मंत्र को उसको जपना चाहिए, किसी स्तोत्र पाठ को उसको जपना चाहिए, पुरस्चरण की प्रक्रिया सरलतम रूप में वो किस प्रकार से कर सकता है, ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मेरे पास ये प्रश्न आया था कि हम कौन सा मंत्र लें, या मंत्र जपते समय या मंत्र को सिद्ध करते समय या उसका पुरस्चरण करते समय हमें क्या क्या सावधानियां, हमें क्या क्या डूज, क्या क्या डोंट्स पालन हमें करना चाहिए। तो इसी बात के ऊपर मैं ये सबसे सरल भाषा में ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, साधना जो है हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का अभिन्न हिस्सा है। इसको हमारे धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। तपस्या, साधना, उपासना, ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये जो कर्म हैं, हमारे धर्म के अंदर ही सबसे ज़्यादा ये जो है यहीं से निकले हैं। एक्चुअली ये कहा जाए कि करना क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस प्रश्न के जवाब में कि पुरस्चरण या मंत्रानुष्ठान कोई भी व्यक्ति अगर करना चाहे, आपने कई बार सुना होगा कि इतने पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इन मंत्रों का, लेकिन उनको एक विशेष विधि से जप कर, विशेष संख्या में, विशेष दिनों तक, विशेष विधि से जप कर, जब तक उनको सिद्ध न किया जाए वो मंत्र आपके जीवन में उतना लाभ नहीं देंगे। ये बात आप समझ के चलिए। तो आइए मैं आपको सरल भाषा में मंत्रों को किस प्रकार से लेना चाहिए। आपके कोई गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, आपके ऊपर किसी की कोई ऐसी गुरु की कृपा नहीं हो रही है या ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना अवश्य एक शर्त जरूर इतना अवश्य मैं बोलूँगा कि ईश्वर के प्रति, आपके इष्ट के प्रति आपकी आस्था वो सबसे प्रबल होनी चाहिए। अगर वो है तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके काम का है। आने वाले समय में आप इस प्रकार से कोई भी विधि अपना सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा सोचना है। विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पुरस्चरण का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, किसी विशिष्ट कार्य को करने से पहले किए जाने वाला उपक्रम। अर्थात किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उस मंत्र की विशेष प्रकार की जो विधि है उसको अपनाते हुए उन चरणों के साथ आगे बढ़ते हुए उस मंत्र अनुष्ठान को करना, ये विधि कहलाती है पुरस्चरण की विधि। अब सामान्य व्यक्ति जो है पुरस्चरण, देखिए टेक्निकली देखा जाए तो पुरस्चरण जो है बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं। जिस मंत्र को आप लेना चाहते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी योगिक क्रियाएं होती हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सरलतम भाषा में। जो आम व्यक्ति पुरस्चरण नहीं कर सकता तो क्या उसको मंत्रों का जपने का अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी मंत्र जप सकता है, स्तोत्र जप सकता है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए ये सरल भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। तो पुरस्चरण या अनुष्ठान जो है किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, उस मंत्र को जागृत करने की पूर्व प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है इस प्रकार से उस मंत्रों को जपा जाता है, वो इस प्रकार से उस समय का जो है आलम्बन लिया जाता है कि वो मंत्र जो है आपका सिद्ध हो जाए और आपके लिए लाभदायक रूप से वो कार्य करे। अब सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता, क्या किया जाए? मंत्र, सबसे पहला प्रश्न आता है मंत्र कौन सा लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तंत्र ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि भगवान दक्षिणेश्वर
जो भगवान दक्षिण मूर्ति, जो भगवान शिव का स्वरूप है दक्षिण मूर्ति रूप, उनको गुरु रूप में आप मानकर अपनी पसंद का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। मंत्रों को चुनने की भी प्रक्रिया है तंत्र ग्रंथों में। वो सिद्ध है कि सुसिद्ध है कि अरि है कि मित्र है कि शत्रु है, आपके साथ वो मंत्र क्या कर सकता है। इस प्रकार से आपके नाम की राशि का पहला अक्षर और उस मंत्र की राशि का पहला अक्षर, मंत्र का पहला अक्षर, उन दोनों का मैच मेकिंग हुआ, कुंडली मिलान इस प्रकार से समझ लीजिए, उनका मैच मेकिंग किया जाता है। तब जो कुछ विधियाँ होती हैं अवकड़ा अकड़म चक्र से, इस प्रकार से उनको पता लगाया जाता है कि ये मंत्र आपके लिए ठीक है कि नहीं है। लेकिन चूंकि अब आप इतनी प्रक्रियाओं से नहीं गुजर सकते, तो क्या करना चाहिए? सबसे सुंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इष्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका इष्ट प्रबल होना चाहिए इस सारी प्रक्रिया में। अगर आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है, उनकी शक्तियों पर भरोसा नहीं है, तो पुरुषचरण मंत्र सिद्धि स्तोत्र पाठ इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। पहली चेतावनी। आपके इष्ट पर आपको भरोसा है, हनुमान जी के आप भक्त हैं, हनुमान जी पे आपको प्रबल भरोसा है, अकाट्य भरोसा है। शिव के आप भक्त हैं, भगवान शिव के, और भगवान शिव पे आपको अनंत भरोसा है कि नहीं, भगवान शिव हैं तब तक मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, तब तो आप उनके मंत्रों को जप करने के पूरे पूरे अधिकारी हैं। देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि सारी तकनीकी चीज़ों से हर व्यक्ति जो है उससे वाकिफ़ हो। अब आपको करना क्या है? मंत्र लेना है। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा से कोई मंत्र आपको प्राप्त करना है। सबसे पहले आपको शांत, बिल्कुल शांत समय में, शांत कमरे के अंदर या शांत स्थिति में, जहाँ शोर शराबा ना हो, एकांत में अपने इष्ट देव के सामने बैठकर, कोई मंदिर हो, कोई मूर्ति हो जिसकी आप पूजा पाठ हमेशा करते आए हैं, तो ऐसी जगह चुनकर आपको मूर्ति के सामने बैठ जाना चाहिए। जो भी मंत्र आप जपना चाहते हो, देखिए फिर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं इसमें कि मंत्र एक ही रखना है, बार बार मंत्रों को चेंज नहीं करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस मंत्रों के विषय में बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, उन पर अगर ध्यान लगाएंगे, 17 तरीके की चीज़ें, 17 तरीके के मंत्र और ये और वो सारा कुछ करने बैठेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। गारंटी से मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, कोई लाभ नहीं होने वाला। एक ही मंत्र को रखना है, एक ही इष्ट को रखना है। शिव के भक्त हैं, जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव का किसी मंदिर में आपका आना जाना है, जहाँ पर आप आते जाते हैं और जहाँ की पूजा पाठ आप करते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा, जिस इष्ट को, जिस विग्रह को आप मानते हैं, उस मंदिर में जाना है। अपने हाथ से अपनी पसंद का कोई भी मंत्र एक कागज़ पर लिख लीजिए, सिंपल साधारण कागज़ पर, भगवान के सामने रखिए, महादेव के सामने आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके मन ही मन भगवान की दक्षिण मूर्ति स्वरूप से प्रार्थना कीजिए। मन ही मन हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़कर इस प्रकार से मन ही मन भगवान की प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान दक्षिण मूर्ति शिव, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके इस अमुक मंत्र को जप करने की पात्रता चाहता हूँ। इस प्रकार से कृपया आप मुझे ये मंत्र प्रदान कीजिए, कृपया आप मेरे गुरु बनिए और मुझे इस मंत्र को जपने का अधिकारी बनाइए। मुझे इतना अधिकार दीजिए कि मैं इस मंत्र को जप सकूँ और इससे लाभ ले सकूँ। इस प्रकार से भगवान के सामने आप हाथ जोड़कर बैठिए, भगवान की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, जो जैसा भी आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आराम से कर सकता है, हर कोई कर सकता है। सारा आपने पूजा पाठ किया, जल चढ़ाया, आपने पूजा की, मंत्र में मन में आपने प्रार्थना की, फिर वो कागज़ उठाकर आपने वापस अपनी जेब में रख लिया, भगवान को प्रणाम किया, चलो इतना बस। अब हो सकता है बहुत सारे ज्ञानी महाविद्वान कमेंट्स के अंदर ये भी लिखें कि ये मंत्रों को जो है इस प्रकार से इतना हल्के फुल्के तरीके से आप कैसे बता सकते हैं। सारी की सारी जो कठिन से कठिन और जटिल से जटिल जो मंत्रों के विषय में जो प्रक्रियाएं हैं, आप चाहेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा, उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा। कम से कम 7-8 घंटे का पूरा प्रोसेस है, वो सारा भी मैं बना सकता हूँ। लेकिन आम मनुष्य हमारी संस्कृति से कितना लाभ ले सकता है, ये हमारा उद्देश्य है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिए। लेकिन मेरी वीडियो के एक शब्द बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मान के चलिएगा, कोई भी बात हवाबाजी में नहीं करूँगा, जो मैंने कहा है वही करना है। चलिए, वो मंत्र की पर्ची आपने अपनी जेब में रखी। अब आप किसी प्रकार का, अब शुरू करना है हमें पुरस्चरण। मंत्र तो हमने ले लिया, हमने प्राप्त कर लिया अपनी पसंद का मंत्र,
अब आपको क्या करना है, कोई विशिष्ट दिन आपको चुनना है। भगवान शिव से संबंधित कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण है? सोमवार, प्रदोष, प्रदोष की जो तिथि होती है द्वादशी और त्रयोदशी का जो एक ही दिन जब पढ़ते हैं 12 और 13, तो वो प्रदोष की तिथि भी भगवान शिव से जुड़ी हुई मानी गई है। चतुर्दशी तिथि, जिसको मास शिवरात्रि भी कहा जाता है, हर महीने की चतुर्दशी, वो भी हो सकता है। तो मेरी नज़र में सबसे सुंदर होगी शुक्ल पक्ष का कोई सोमवार हो या शुक्ल पक्ष की कोई प्रदोष हो, और सबसे अच्छा तो शुक्ल पक्ष में कोई सोम प्रदोष अगर आ रहा हो तो उससे आप भगवान शिव के मंत्रों का या किसी स्तोत्र का जाप आप शुरू कर सकते हैं पुरस्चरण के रूप में। पुरस्चरण का मतलब फिर से समझ लीजिए कि ये किसी कामना के लिए पुरस्चरण नहीं किया जाता है। एक मैं स्पष्ट कर दूं, फिर ये बात मैं शुरू में बताना भूल गया था। पुरस्चरण जो है किसी कामना के लिए नहीं किया जाता, इसको सिर्फ उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये क्रिया की जाती है। काम्य प्रयोग उस पुरस्चरण करने के बाद किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। काम्य प्रयोग यानी आपने जैसे कोई शिव का मंत्र आपने लिया, 1.25 लाख उसको जपा, उसका हवन पूजन कर लिया, उसके बाद आप उससे कुछ मांग सकते हैं उस मंत्र से, उससे पहले आप मांग नहीं सकते। पुरस्चरण जो है मांगा नहीं जाता। पुरस्चरण में सिर्फ यही कहा जाता है संकल्प कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मैं पुरस्चरण की इस प्रक्रिया को मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से पुरस्चरण किया जाता है। तो शिव का मंत्र आपने लिया, कोई अच्छा दिन भी आपको मिल गया, सोमवार मिल गया, प्रदोष मिल गया, सोम प्रदोष मिल गया, इस प्रकार से शुक्ल पक्ष का कोई दिन मिल गया, और आपने सुबह से जो है भगवान शिव की पूजा की। पूजा किए बिना कोई मंत्र फलित नहीं होता, आपको पूजा करना आवश्यक है। पंचांग पूजा हो या किसी प्रकार जो भी तरीका आपको पूजा में ठीक लगता है वो आपको करना चाहिए। पूजा अवश्य करनी चाहिए, भगवान को जल चढ़ाना या जैसा भी जो भी ठीक लगे, पंचोपचार करें, षोडशोपचार करें, कुछ नहीं तो जल चढ़ा दें, हाथ जोड़ लें, मन ही मन पूजा कर लें, मानसोपचार जिसे कहा जाता है। तो आप अपने मन में भी भगवान को जल चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर में बैठे हैं तो भी आप जो है जल चढ़ा सकते हैं अपने मन में उसी मूर्ति को जाके जल आप चढ़ा सकते हैं अपने मन में। मानसोपचार पे एक वीडियो मैंने बनाया था, देखिएगा। आंखें बंद करके आपको हाथ को ऐसे कर लेना है और ऐसा आप कामना करें, मन में ऐसी इच्छा करें कि मन में ऐसा इमेजिन करें कि मैं ये जल भगवान को मैंने जल चढ़ा दिया, या मैंने पुष्प चढ़ा दिया, या मैंने ये चंदन का टीका लगा दिया। इस प्रकार से आप ये सारा मन में भी कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। बिल्कुल सिद्ध बातें कर रहा हूँ जो पुस्तकों में, शास्त्रों में हमारे लिखी गई हैं। इसमें किसी प्रकार का मैं अपनी तरफ से हवाबाजी जोड़ घटा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सट्टा बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आप कीजिए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प यानी अपने हाथ में जल लेना है। जल लेके आपको, ये मेरा राइट हैंड है, तो हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि मैं अमुक गोत्रीय, मेरा अमुक नाम, मेरे पिता का नाम, ये मैं इस तिथि को, आज की जो उस दिन तिथि होती है, जैसे मैं शंडिल्य गोत्रीय अखिलेश औदिच्य पुत्र श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, आज के दिन, आज सोमवार प्रदोष तिथि को अपने लिए इस शिव मंत्र को सिद्ध करने के लिए इतने मंत्रों का पुरस्चरण करने का संकल्प लेता हूँ। शिव जी का जो भी मंत्र आपने उठाया है, कम से कम उसका 1 लाख मंत्रों का जप तो आपको करना ही चाहिए। शुरुआत यहाँ से तो करनी ही चाहिए। 1 लाख एक ही दिन में नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है अलग अलग दिनों में। तो आपको अब आपके पास मंत्र आ गया, आपने संकल्प ले लिया कि मैं मंत्र को सिद्ध करने के लिए, इस मंत्र को जागृत करने के लिए, इस मंत्र के लाभ प्राप्त करने के लिए इतने 1 लाख मंत्रों का जप या 1.25 लाख मंत्रों का मैं अनुष्ठान में इसका मैं संकल्प लेता हूँ। इस प्रकार से आप जल जमीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, मंत्रों में जो है बहुत आवश्यक है छंदों का ज्ञान। मंत्र का छंद कौन सा है, मंत्र के देवता कौन से हैं, उसके न्यास कौन से हैं, उसकी मातृकाएँ कौन सी हैं, उसके कीलक कौन सा है, शक्ति कौन सी, बीज कौन सा, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो कम से कम मंत्र के ऋषि और छंद तो आप पता कर ही लीजिए। मंत्र के ऋषि, छंद, उसके देवता, उसके कीलक और उसकी शक्ति और उसका बीज, कम से कम ये 5 चीज़ें जो है किसी से पूछ के आप पता कर सकते हैं, बहुत आराम से मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो कहीं कोई आपको आवश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को ही आपको याद करना है कि हे प्रभु,
ये जो मंत्र मैंने आपसे प्राप्त किया है, इसके ऋषि छंद में कोई नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, और आप मुझ पर कृपा कीजिए और इस मंत्र को मुझे मेरे लिए सिद्ध करने की कृपा कीजिए, मैं मेहनत पूरी करूँगा अपनी तरफ से। इतना कह के आप एक बार और जल छोड़ दीजिए। ये आपका विनियोग हो गया, ये आपका जो है छंद और न्यास इसमें आपने कवर कर लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं कि ऐसे कैसे आप छंद न्यास की बातें आप बता रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ठोक बजा के बता रहा हूँ, इससे किसी का नुकसान नहीं हो सकता, करके देखिए फल मिलेगा। थोड़ा लेट मिल सकता है क्योंकि हम तकनीक से थोड़ा दूर हटके कर रहे हैं, तो लेकिन नुकसान नहीं होगा। आपकी भावना अगर शुद्ध है, आपकी नीयत शुद्ध है, इष्ट प्रबल है, जो मैंने शुरू में कहा था आस्था प्रबल है, कोई नुकसान नहीं होने वाला, करके देखिए। फिर आपको क्या करना है, उस मंत्र की आपको माला जपना शुरू करना है। अब माला जपने के कुछ नियम हैं, वो माला आपकी अकेले की होनी चाहिए, उस माला से कोई और ना जपे। माला को गौमुखी में रखना चाहिए, वो माला जो है ढकी हुई होनी चाहिए, वो माला किसी को खुली हुई दिखाई ना दे। बार बार माला जप करते समय बार बार माला को हिलाना, अंदर से उसको आवाज़ कराना, उसको ये सब नहीं करना चाहिए। उस माला को खुद भी बार बार खोल खोल के नहीं देखना चाहिए, माला को दीवार पर नहीं टांगना चाहिए। माला को योनिवत गुप्त रखा जाता है, अपने गुप्तांग की तरह, जिस प्रकार से गुप्तांग को आप गुप्त रखते हैं, किसी को नहीं दिखाते, माला का भी वही नियम है। माला को उसी प्रकार से मंत्र और माला को गुप्त रखा जाता है, तो माला को उसी प्रकार से बिल्कुल छुपा के रखें, बार बार खुद भी उसके दर्शन नहीं करना। एक आसन होना चाहिए, एक ही आसन, एक ही समय, एक ही माला, एक ही मंत्र, एक ही इष्ट, एक ही स्थान, ये सब चीज़ें आपने एक एक करके वो माला आपको जपना आपको शुरू करना चाहिए। एक समय निश्चित कर लीजिए कि रोज़ सुबह 5 बजे उठकर सूर्य को जल चढ़ाना, और ये सब तो हमारे बेसिक्स हैं, हमें करना ही चाहिए। उसके बाद कम से कम एक बार अपने मन में 21 बार 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। इतना भी पुरुष चरण से पहले ये भी किया जाता है, ये भी नियम में है। कोई बड़ा पुरुष चरण किया जाता है तकनीकी रूप से, तो उससे पहले गायत्री का अनुष्ठान आवश्यक है, गायत्री अवश्य जपना चाहिए। आप नहीं जप सकते तो 21 बार कम से कम गायत्री मंत्र का आप जप कर लीजिए, ये सब करने से पहले। अब आप माला को जपने बैठिए। आपने माला को, उस मंत्र को जपना आपने शुरू किया। मंत्र को जपने में ये अंगुली और ये अंगुली, इन दोनों अंगुलियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तर्जनी अंगुली और कनिष्ठिका अंगुली, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर का उपयोग नहीं किया जाता। मंत्र जपने के लिए सिर्फ इन 3 अंगुलियों का प्रयोग होता है। ये इन तीनों का, इस अंगूठे का और इन दोनों अंगुलियों का, या तो इस पे जपिए या इस पे जपिए, ये नियम है। इन दोनों को टाला जाता है। ये दोनों अंगुलियां जो है पुरुष चरण में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इनका उपयोग भी होता है, तांत्रिक प्रयोगों में होता है, कई क्रियाओं में, उच्चाटन क्रियाओं में इस प्रकार की अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी वो आवश्यक नहीं है। मुख्य रूप से ये इन तीनों का प्रयोग करना है। इस पे आप अपना मंत्र जपना स्टार्ट कीजिए। एक माला आपने, आप संकल्प में आप ये तय कीजिए कि मैं 1.25 लाख मंत्रों का जप कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कितने दिन लगेंगे। आप पहला कैलकुलेट करके बैठ जाइए, पहले से आप कैलकुलेट करके रख लीजिए कि मुझे 67 डेज लगेंगे 1.25 लाख मंत्रों का। अगर 2500 मंत्रों को मैं करता हूँ रोज़, 2500 5000 मंत्र करते हैं तो आपको 34-35 दिन लगेंगे। इस प्रकार से एक नियम है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कितना ज़्यादा आप मंत्र जप सकते हैं। आपको लगता है कि मैं दिन की 50 माला कर सकता हूँ, 50 माला का अर्थ होता है 5000 मंत्र। 5000 मंत्र आपने एक दिन के कर लिए, 50 माला अगर आपने जपी तो 5000 मंत्र वो हो गए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1.25 लाख मंत्र कब तक जाके पूरे होंगे। तो आपको रोज़ उतनी ही संख्या में, संख्या एक ही रखना है। अगर पहले दिन आपने 50 माला किया तो 50 से 51 नहीं करना, 50 से 49 नहीं करना। अंतिम दिन तक आपको 50 माला ही कंप्लीट करना है, यानी 5000 मंत्र रोज़ के आपको जपने। ये याद रखिए, मंत्रों की संख्या में फेरबदल नहीं करना चाहिए, माला की संख्या में फेरबदल नहीं करना चाहिए। आज ज़्यादा टाइम है तो 80 माला कर लिया, आज बहुत जल्दी में हूँ, आज टाइम नहीं है तो मैंने 20 माला करके निकल गया। नहीं, एक ही निश्चित मात्रा में वो मंत्रों को आपको जपना चाहिए। ठीक है, अब अंतिम दिन पर आ जाते हैं। इससे बीच में आपको क्या क्या करना है वो नियम भी आप समझ लीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं और ये अनुष्ठान आप कर रहे हैं, पुरुष चरण आप कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अपने बाल, अपने नाखून आपको नहीं कटवाने हैं। बाल नहीं कटवाना जब तक अनुष्ठान चलेगा, पहले दिन से अंतिम दिन तक, हवन हो जाए तब तक, ब्राह्मण भोजन तक आपको बाल नहीं कटवाना है, अपने नाखूनों को नहीं कटवाना है। एक समय भोजन करना, फलाहार लेना। मजबूत व्यक्ति हैं, भूख पर कंट्रोल कर सकते हैं तो उपवास कीजिए। उपवास का अर्थ है कि कोई फलाहार ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और कोई छाछ या दही या दूध या इस प्रकार से आप ले सकते हैं।
भूखे रह सकते हैं तो कीजिए, नहीं रह सकते हैं तो एक समय भोजन कीजिए, एक समय फलाहार कर सकते हैं। सात्विक आहार लेना है, बहुत ज़्यादा मिर्ची, बहुत ज़्यादा लहसुन, प्याज, तामसिक पदार्थों से आपको बच के रहना है। दूध, दही, ये बहुत शुद्ध आहार माने गए हैं, इनको आप ले सकते हैं। फिर एक आसन, एक चटाई के ऊपर आपको सोना है, पलंग पे, यानी समझिए इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा लग्जरी में आपको नहीं रहना है। जब तक आपका पाठ चले, जब तक आपका ये अनुष्ठान चले, तब तक आपको लग्जरी का उपयोग नहीं करना है। पलंग पे सोए पड़े हैं, पान खा रहे हैं और बाकी चीज़ें तो गुटखा तंबाकू ये तो खैर निषेध है ही सही, ये तो सबको पता है। पान खाने से भी व्रत खराब होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप में से कोई व्यक्ति हों जो व्रतवास करते हों, उपवास करते हों और उस दिन पान खाते हों किसी प्रकार से, तो वो व्रत में नहीं गिना जाता। पान जो है एक लग्जरियस चीज़ मानी गई है, उसका निषेध है। एक आसन पे सोना, यानी एक नीचे ज़मीन पे सोना, भूमि शयन करना, और एक समय भोजन करना, निंदा से बचना, क्रोध से बचना, ज़ोर ज़ोर से बातें करने से बचना, ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं, ज़ोर ज़ोर से रोना नहीं। अपने आप को अनुष्ठान काल में बिल्कुल शांत रखना, अपने आप को जितना हो सके मौन रहिए, किसी की बातों पर रिएक्ट मत कीजिए, गुस्सा नहीं करने का है। इतना अपने आप को बिल्कुल शांत, एक मूर्तिवत उन दिनों को आपको निकालना है, शांति से, धैर्यपूर्वक, धीरज रखना है, किसी की निंदा नहीं करना। ये सारे आचरण जो है आपको अपने उसमें उतारने पड़ेंगे। जब तक आपका अनुष्ठान चले, पूरे दिन भर आपको उस मंत्र और इष्ट का विचार आपके दिमाग में चलता रहे। इस प्रकार से आप अपने आप को रखिए उन दिनों में, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने भी दिनों का आपने लिया है। तब तक आपको एक सन्यासी का जीवन जीना है, ये समझ लीजिए। सन्यासी हिमालय पे किस प्रकार से रहते हैं, किसी से बोलते नहीं, किसी अपना काम किया, अपना मंत्र जपा, जितना मिला उतना खाया, सामान्य आपने नींद लिया। इस प्रकार से जो है वो सन्यासी का जीवन आपको जीना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। विवाहित हैं तो आपको अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक नियम है, इसके बिना मंत्र सफल नहीं होंगे। तो ब्रह्मचर्य रखना है आपको, अपनी पत्नी से दूर रहना, पत्नी संग से दूर रहना है। अविवाहित हैं और तभी ऐसी कोई आपके साथ, आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो उससे दूर रहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 100 बात की एक बात। अब ये सारा इस तरह से आपने रोज निश्चित संख्या में अपने मंत्र आप जपते अंतिम दिन तक आप पहुंच गए। आज के आपने मंत्र जपे और अब आपके 1.25 लाख मंत्र पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, 1.25 लाख का 10% कितना होता है, दशांश, उसका आपको हवन करना है। हवन, दशांश हवन की विधि उसमें बताई गई है तांत्रिक प्रयोगों में। पुरुष चरण के लिए मंत्रों का 10% हवन होता है, वो 10%, फिर उसका 10% मार्जन होता है, फिर उसका 10% जो है तर्पण होता है, और उसका 10% जो है ब्राह्मण भोजन होता है। 1.25 लाख, 1 लाख मंत्रों का मान के चलते हैं तो 1 लाख मंत्रों का 10,000 मंत्र जो है वो दशांश हवन होता है। 10,000 मंत्रों से हवन किया जाएगा। फिर 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 मंत्रों से आपको तर्पण करना होगा। फिर 1,000 का दशांश कितना होता है, 100, तो 100 मंत्रों से आपको उसका मार्जन करना पड़ेगा। और 100 का दशांश कितना होता है, 10, तो 10 ब्राह्मणों को आपको भोजन करवाना पड़ेगा। ये नियम है। अब आप पूछेंगे कि हवन कैसे किया जाए, हमें हवन करना नहीं आता। कोई चिंता वाली बात नहीं है। हवन पात्र आते हैं आजकल इस प्रकार से, गायत्री परिवार में वो जो है वो हवन कुंड अच्छे आते हैं तांबे के, वो आप ले सकते हैं। तो हवन कुंड आप ले लीजिए, नहीं तो कोई वेदी बना लीजिए, जिसको स्थंडिल कहा जाता है। वेदी बना लीजिए, ईंटें रखिए, उसके ऊपर रेत रखिए। ये यूट्यूब पे आपको बहुत बड़े आराम से मिल जाएगा, हवन की सामान्य विधि आपको मिल जाएगी। नहीं कर सकते हैं हवन तो दशांश जितना हवन में जितने मंत्रों का हवन करना है आपको, उतने मंत्र अगर आप और जप लेते हैं तो भी वो जो है उसको हवन पूरा माना जाता है। यानी 1 लाख मंत्रों को आपने जपा और 10,000 मंत्रों का आपको हवन करना है। हवन आपको नहीं आता है तो 10,000 मंत्र उन 1 लाख में और एक्स्ट्रा जप लीजिए, 1 दिन और जोड़ लीजिए, 2 दिन और जोड़ लीजिए, तो वो हवन की उसमें कमी नहीं मानी जाती, फिर वो हवन को माना जाता है। हवन कर सकते हैं तो स्थंडिल बनाइए, उसमें सामान्य अपने सबसे पहले अपने गुरुदेव को याद कीजिए, गणेश जी भगवान को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उनके मंत्रों की आहुतियाँ दे दीजिए। गणेश के नाम से क्या, ओम गणपतये नमः स्वाहा, इस प्रकार से आपको हवन विधि से
हवन सामग्री से आपको एक घी की आहुति और इस प्रकार से आपको करना है। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें हवन के लिए मैं पूरा एक वीडियो अलग बना दूंगा। सामान्य हवन विधि के लिए मैं एक पूरा वीडियो अलग बना दूंगा। अब तक आप इतना समझे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हवन कर लिया, फिर उसका 10% आपने तर्पण कर लिया। तर्पण का मतलब होता है जल अर्पित करना। इस प्रकार से तर्पण, जल से तर्पण किया जाता है, तो उसका 10% तर्पण। फिर उसका 10% मार्जन। मार्जन का मतलब होता है धोना, साफ करना, परिशुद्ध करना, उस पर जल छिड़क करना। तो उसी मंत्र के द्वारा वापस आप मार्जन कर सकते हैं, उसका 10%। 100 मंत्रों से आपको मार्जन करना है जल छिड़क कर। दूर्वा ले सकते हैं, दूर्वा से आप जल छिड़क सकते हैं भगवान के ऊपर, ये मार्जन हो गया। उसके बाद 10 ब्राह्मणों को आपको भोजन करवाना है। आजकल ये भी बहुत बड़ा विषय है कि ब्राह्मण जो है इतने कुत्सित रूप में समाज के अंदर दिखाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है भोजन के लिए जो है तैयार बैठे रहते हैं। और चलिए विषय लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण लोग जो है इस प्रकार से आप क्या, चलिए इस बात को फिलहाल यहीं रोकेंगे। कभी मैं बात करूंगा, कभी अभी विषय से भटकना हो जाएगा। तो 10 ब्राह्मणों को आपको भोजन करवाना है। शुद्ध सात्विक ब्राह्मण मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं मैं ब्राह्मणों को क्यों जिमाऊं, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराऊं, तो शास्त्रों में लिखा है भाई, अभी इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो ठीक है, आपको जिसको इच्छा हो उसको जिमाइए, जिसको चाहते हैं उसको भोजन कराइए। वैदिक ब्राह्मण हो, कोई पंडित हो, कोई गुरुकुल के विद्यार्थी हों, उनको भोजन कराइए। नहीं करा सकते तो 9 कन्या जिमा दीजिए, छोटी छोटी बच्चियों को, उनको भोजन कराइए। नहीं करवा सकते तो गरीबों को भोजन करवाइए, ठीक है, चलेगा इतना, तो इतना कर लीजिए, गरीबों को भोजन करवाइए। चलिए इतना करने के बाद उन सबको कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए। उनको कोई फ्रूट दीजिए, कोई फल दीजिए, या कोई किसी प्रकार का उनको एक एक छोटा छोटा आप गिफ्ट आप दे सकते हैं। भोजन कराने के बाद उनके पाँव छूइए। तो ये सब ब्राह्मणों पे ही लागू होता है। ब्राह्मणों को मंत्रों का अता पता होता है, तो भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है। चलिए, तो ब्राह्मण भोजन के बाद आपको जो है, अब आप उस मंत्र के अधिकारी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो मंत्र आपको सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि मंत्र सिद्धि के क्या क्या लक्षण हैं। इस प्रकार से एक बार में मंत्र सिद्ध नहीं होते, बड़े बड़ों के नहीं होते, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से पुरस्चरण की सामान्य विधि को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और कई बार कर सकते हैं। एक बार किया, फिर आप अपने सामान्य जीवन में महीना भर आपने निकाला, फिर उसके बाद फिर आप अनुष्ठान को इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर वापस वही लाख मंत्रों का बार बार करने से, और कलयुग में ऐसा कहा गया है कि चतुर्गुणा करना चाहिए। शास्त्रों में अगर 1 लाख मंत्र कहे गए हैं किसी मंत्र के, तो कलयुग में वो 4 लाख करने पड़ेंगे, यानी 4 बार उस पुरस्चरण की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। काम देखिए कोई भी आसान नहीं होता है। आप जो अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े महल, कारें, कर्जे उतारने, 50-50 लाख के, 1-1 करोड़ के कर्जे उतारने, 25 लाख के, 20 लाख के कर्जे उतारने हैं, और आप चाहते हैं कि कोई इंटरनेट से कोई छड़ी मिल जाए, कोई जादू का कुछ मिल जाए, कुछ पहनने को लॉकेट मिल जाए और ये हो जाए। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। पता नहीं कितनों की दुकानें बीच से खराब होगी, सही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात आप लिख लीजिए। जितने भी जो भी बताया जाता है कि इंटरनेट के ऊपर कि ये घुमा दो, ये फिरा दो, ये चला दो, इससे नहा लो, इससे धो लो, कर्जा खत्म हो जाएगा, ये नहीं होता, नहीं होता। पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा।